Good morning, student. I am Fahan, your class teacher. पिछली वीडियो में हम लोग कुछ पैराग्राफ क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट के पढ़ लिए थे। आज हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक बात आपको बताना है कि मैं रीडिंग करने के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग, जो वर्ड टफ होंगे उसका प्रोनंसिएशन और उसकी मीनिंग साथ साथ बताता चलूँगा। तो आप लोग उसको भी कॉपी और पेन लेकर नोट करते हुए चलिएगा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी are two important factors that can change substances into resources। कह रहे हैं कि वक्त और टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स के अंदर बदल सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। दोनों किससे रिलेटेड हैं? लोगों की ज़रूरतों से। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत आती गई वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। कह रहे लोग खुद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्यों एक ह्यूमन बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाने में ह्यूमन ही का रोल होता है। विदाउट ह्यूमन कोई भी ऑब्जेक्ट रिसोर्स बन ही नहीं सकता। इट इज़ देयर आइडियाज़। कह रहा है ये ह्यूमन बींग्स की ही आइडियाज़ है, नॉलेज है। इन्वेंशन कहते हैं कोई भी आविष्कार, कोई इजाद, नई चीज़। एंड डिस्कवरीज, डिस्कवरी कहते हैं खोज को। मतलब ये इंसानों ही के का एक आइडिया है, एक नॉलेज है, उनकी खोज है और उनकी आविष्कार है। दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जिसकी वजह से नए नए रिसोर्स आ रहे हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर। कह रहे हैं एक डिस्कवरी या एक इन्वेंशन की वजह से दूसरे डिस्कवरी या दूसरे इन्वेंशन होते चले गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस। कह रहा आग की खोज से क्या हुआ कि लोग खाना बनाना भी जान गए, खाना पकाना भी जान गए। वाइल जबकि द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए की खोज के साथ क्या हुआ? अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब जब पहिए की खोज हुई तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम नए नए ट्रांसपोर्ट के मीडियम आते गए। जैसे पहले बुलक कार्ट थी, आजकल कार्स चलती हैं। तो एक खोज की वजह से दूसरी खोज और दूसरा इन्वेंशन होता चला गया। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से जो बिजली बनाई जाती है, उस टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हुआ? जो वाटर के अंदर जो पानी बहता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन गई। नहीं तो उससे पहले कोई पानी बहता था, कोई जानता ही नहीं था इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन जब बिजली बनाना शुरू हो गए लोग तो अब उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब इसमें टेक्नोलॉजी की मीनिंग भी दी है और एक्टिविटी। तो एक्टिविटी जो आपको करना है घर पे क्या है कि सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अ मास लिस्ट दैट आर रिगार्डेड एज हैविंग टू कमर्शियल वैल्यू। तो इसमें आप देखिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी कमर्शियल वैल्यू, मतलब जिससे पैसा मिलता है, उसमें आपको लिस्ट बनाना है कमर्शियल वैल्यूज़ वाली का सब। ओके। और टेक्नोलॉजी की मीनिंग भी दी है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। ये क्या होता है? लेटेस्ट नॉलेज और स्किल डूइंग और मेकिंग थिंग। कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए
जो स्किल होती है और जो नॉलेज होता है, न्यूअर, नया, उसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब आगे है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्स हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बाय।